हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ प्रॉब्लम है जो 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी नीट में भी और जेई में भी इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है कि ये जो कंपाउंड जो दिए गए हैं, इस कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे बताएंगे कि इसमें कितना जो है सो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका। तो देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड है CuNH3 का होल 2 प्लस चार्ज है। तो यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो है सो सिंपल तरीका है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सो उसको कहा जाता है जो लिगेंड जो है, जो सेंट्रल मेटल एटम से जितना लिगेंड अटैच होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि यह जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, जो कि वर्नर के अकॉर्डिंग जो है सो बताया गया था कि कोई भी मेटल जो है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है वह मेटल दो तरह का जो है सो वह जो है सो नंबर दो तरह का वैलेंसी शो करता है। एक जो है सो ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगा। यह वर्नर के अकॉर्डिंग कहा गया था कि कोई भी सेंट्रल एटम जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, वह सेंट्रल एटम जो है दो तरह का वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो होता है जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और सेकेंडरी वैलेंसी वो होता है जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो या तो आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे या फिर आपसे सेकेंडरी वैलेंसी पूछे, यह जो है सो आपका दोनों एक ही चीज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे इसमें यदि हम बात करें तो यह जो कॉपर के साथ जो लिगेंड जो है NH3, यह सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा और यह जो है सो आपका लिगेंड है। यही लिगेंड जो है, जितना लिगेंड इससे अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम से, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सो NH3 का होल 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से 4 जो NH3 ग्रुप जो है इसके साथ अटैच है, इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सो 4 है। कि यहाँ से जो है सो हम कह सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ NH3 ग्रुप कितना है, 4। यही जो है सो इसका। और भी इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये कॉपर है और इसके साथ जो है सो 4 कोऑर्डिनेशन मतलब 4 जो है सो लिगेंड अटैच है NH3, फिर यहाँ पर जो है NH3 इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो है सो NH3 यानी लिगेंड जो है सो अटैच है। अब लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड वह होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मेटल एटम को वह प्रोवाइड कर सके बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें जो है सो लिगेंड को हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। मे बी कि जो है सो आपको 12th बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। कभी कभी सिंपल है तो बहुत सिंपल चीज, लेकिन यह कहीं ना कहीं जो है सो एरर करवाता है। और कहाँ पर एरर करवाएगा, जब यह जो है सो जब पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा, बाइडेंटेड लिगेंड होगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा, वैसे स्थिति में आपसे गलत करवा देगा। जब तक कि लिगेंड का कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है तब तक जो है सो आपको इसमें जो है सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अच्छी तरह से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मोनोडेंटेड लिगेंड यदि है तब तो सिंपल है कि जितना जो नंबर यहाँ पर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बता देंगे। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सो वह नंबर होता है जो लिगेंड उसमें जितना प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन अब ये जो है सो हम लोग ये समझेंगे कि यह जो लिगेंड जो है NH3, यह क्या है, मोनोडेंटल लिगेंड है, बाइडेंटल लिगेंड है, ट्राइडेंटल लिगेंड है, पॉलीडेंटल लिगेंड है। तो यह जो है सो यदि मोनोडेंटल लिगेंड है तो यहाँ पर 4, और यदि यह बाइडेंटल लिगेंड होगा तो फिर
यह जो है सो 8 बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली में यह NH3 ग्रुप जो है, यह लिगेंड जो है आपको यह जो है सो मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो आपको ये जो है सो ध्यान रखना पड़ेगा और तब इसका जो है सो आप ऑक्सीडेज ये आप बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि NH3 जो है यह क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। यह जो मोनोडेंटेट लिगेंड है इसका मतलब इसमें 1 डोनेशन साइट होगा, 1 डोनेशन साइट, मतलब कि जो एक लोन पेयर को मतलब जो 1 लोन पेयर को जो डोनेट कर सके, इसका मतलब है कि इसमें जो है सो यह मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। अब इसकी यदि बात करें तो यहाँ से FeC2O4 का होल 3 है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर 3 है, लेकिन यह जो है सो कम लिगेंड क्या है, या मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है। तो यह जो है सो आपको बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका मतलब है कि एक बाइडेंटेट लिगेंड जो है 2 डोनर एटम रखता है, 2 डोनेशन साइट रखता है, मतलब इसमें एक जो है सो C2O4 जो है वह 2 लोन पेयर को डोनेट करेगा, 2 एटम जो है वो 2 एक लोन पेयर को डोनेट करेगा। इसका मतलब है कि डोनेशन साइट इसका कितना होगा, 2 होगा एक लिगेंड में, लेकिन है कितना 3। इसका मतलब है कि यह जो है सो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और यह लिगेंड जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहां से लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा 6, और यह जो है सो C2O4 जो है, यह C2O4 जो है यहाँ से 2 माइनस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यह जो सो बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह से आप यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ से जो है सो अब ये जो है सो इसमें निगेटिव चार्ज कितना होगा, 2 निगेटिव चार्ज होगा और 2 निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन निगेटिव चार्ज तो इसमें शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तब आपको जो है सो यहाँ से स्ट्रक्चर ये आपको देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ से जो है सो देख सकते हैं, जैसे देखिए कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, यहाँ से ये जो है सो O होगा डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर O होगा, यहाँ पर O होगा, यहाँ पर O माइनस होगा और यहाँ पर O माइनस होगा। यह जो है सो आपका इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी 2 निगेटिव चार्ज, एक जो है सो बाइडेंटेट लिगेंड है, एक जो है सो C2O4 2 माइनस है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है सो 3, यानी यह दोनों जो है सो डोनर एटम है, तो यह डोनर एटम है, मतलब 2 डोनर एटम है, इसका मतलब है कि यह बाइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि यह जो है इसमें कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है, PTEN का होल 2 और Cl2। देखिए यहाँ पर जो है EN जो है ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये न्यूट्रल बाइडेंटेट है, और ये क्या है, यह मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन एनायन है, मतलब निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यहाँ से ये हो जाएगा Cl, और यहाँ से ये एक जो है 2 डोनर एटम रखता है, तो 2 कितना होगा 4, यानी टोटल जो है सो लिगेंड का नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, यानी टोटल लिगेंड यहाँ पर लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इज इक्वल टू 6। और यहाँ से जो है EN जो है इसको लिखेंगे बाइडेंटेट, और इसके बाद Cl जो है, Cl को लिखेंगे मोनोडेंटेट, यह जो सो मोनोडेंटेट। इसी तरह से जो है सो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए Cn यह मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है 8, इस Cn पर -1 चार्ज होता है। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका कितना होगा 8, और यह जो है सो आपको क्या होगा मोनोडेंटेट, इसको कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली यहाँ से ही देख सकते हैं ये वाटर है, H2O है, इसका मतलब है कि एक लिगेंड तो ये है और एक लिगेंड यहाँ से ये है और फिर ये लिगेंड, मतलब 3 टाइप का लिगेंड्स है। लेकिन यह जो है सो मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट और ये भी मोनोडेंटेट, तो 2 और 2 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 6,
यानी इसमें भी लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। और इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो H2O और फिर जो है सो ONO माइनस, इसके बाद I2, ये सभी का सभी जो है यह मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इस तरह से कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है। और फिर जो है सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इसी तरह का 12 और JEE नीट वगैरह के क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस तरह के कम्प्लेक्स कंपाउंड में हम कैसे जो है सो मोनोडेंटेट लिगेंड को हम या मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड है कैसे हम पहचान सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप पर आपसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।